नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 3 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा। भारत में अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए किस कंपनी ने ब्राजील के तेल प्रमुख पेट्रोब्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्र द्वारा संचालित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने भारत में अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए ब्राजील की प्रमुख तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए किस देश ने JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की JMC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूपी सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस टीम ने दलीप ट्रॉफी 2022 जीती? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2022 दलीप ट्रॉफी के अंतिम दिन वेस्ट जोन ने साउथ जोन को 294 रन से हराकर 19वां खिताब अपने नाम किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य द्वारा 5 वॉल्यूम का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जारी किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइबल्स इन ओडिशा के 5 संपादित संस्करणों का अनावरण किया, जिसमें 13 विशेष रूप से कमजोर समूहों सहित आदिवासियों पर 418 शोध लेख हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। फीफा ने किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की श्रृंखला जारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने भारतीय स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री के जीवन और करियर पर उनकी उपलब्धियों और गोल स्कोरिंग कारनामों के सम्मान में 3 एपिसोड की श्रृंखला जारी की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टॉय कैथॉन लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने खिलौनों के निर्माण करने में कचरे के उपयोग के समाधान का पता लगाने के लिए स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ टॉय कैथॉन का शुभारंभ किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए किस वित्तीय संस्थान ने 14 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक ADB ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा संकट से लड़ने के लिए 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष की घोषणा की है, जो प्रतिकूल जलवायु से जूझ रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध ने आपूर्ति लाइनों को अवरुद्ध कर दिया है। आइए बढ़ते हैं 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। चीन द्वारा विकसित दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है माया नाम के एक जंगली आर्कटिक भेड़िए को दुनिया में पहली बार बीजिंग स्थित जीन फर्म द्वारा सफलतापूर्वक क्लोन किया गया था।
तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 3 अक्टूबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।